एलपीजी सिलेंडरों की तादाद में कमी के बाद फिर से सिलेंडरों की तादाद में इजाफे को यूपी हुकूमत की पॉलिसियों का दिवालियापन करार दिया जा रहा है। अपोजिशन का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिए जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हुकूमत की हलीफ जमातें भी रसोई गैस के सिलेंडरों में इजाफे के फैसले पर वजाहत की तलबगार हैं। पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी जो बैंकरप्सी है उसी का हिस्सा है, क्योंकि 12 से 9 किसने किया था और जब पूरी गैस फ्री थी, सब आप कितना ही सिलेंडर लें उस पे कोई रोक नहीं थी एनडीए के समय में, उसको घटाया किसने था? वो भी कांग्रेस सरकार ने घटाया था। और अब चुनाव की दृष्टि से इस बात को मीडिया के माध्यम से ऐसे उठाया जा रहा है कि आपकी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी में डाला तो बहुत चीज आपके हाथ में दे दी, जबकि असलियत कुछ और है। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे की तरह से है और इससे यह भी साबित हो गया कि श्री मनमोहन सिंह कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। ये चुनावी तोहफों का दौर है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब इन राहत पैकेजों से वोटों पर और जनमानस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एआईसीसी के कांग्रेस के 17 तारीख के सेशन में जब राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये असली घोषणा है, सरकार की घोषणा कोई घोषणा नहीं, क्योंकि ये सरकार पर्दे के पीछे से कांग्रेस 10 जनपद चला रहा है। राहुल जी ने अभी तक जो भी डिक्लेरेशन के हैं, सब सरकार के डिक्लेरेशन के पार्ट बने हैं। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि 9 के 12 होंगे। ये तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को जवाब देना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हम 9 से 12 नहीं करेंगे, सब्सिडी और कम करेंगे, और उसके बाद क्यों उन्होंने 12 करे, वो कारण उनको बताना चाहिए। अब बात करते हैं अलहदा तेलंगाना बिल की। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद कर दिया है। रियासत के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की तरफ से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के खिलाफ पेश करदा करारदाद को जबानी वोटों से मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश रियासत की तंजीम जदीद बिल के मसवदे को रियासती असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने से मुताल्लिक पेश करदा करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर कर दिया। I am in receipt of one government resolution given notice of by the Chief Minister and also 10 official non-official resolutions, copies of which have been circulated. They are deemed to have been moved. The government resolution given notice of by Sri Kiran Kumar Reddy is before the House. Those are for the resolution, please say aye. Those are against, please say no. I think the ayes have it, the motion is carried. As the government resolution is carried, I don't see any reason to take up the non-official resolution on the same subject. I thank all the members for their cooperation and with the consent of the House, I adjourn the House. Sanitize. तेलंगाना बिल पर मबाहिस के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से रियासती असेंबली को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई थी। आज सुबह असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा अराकीन असेंबली ने तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए हंगामा आराई शुरू की। अराकीन असेंबली के हंगामा आराई के दौरान असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने वाली करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर करते हुए असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। टीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडरों ने तश्कील तेलंगाना में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने खुद तेलंगाना बिल के खिलाफ करारदाद पेश करके तश्कील तेलंगाना की राह को हमवार कर दिया है। ये बिल पे चर्चा खत्म हो चुके हैं। बिल पे बहुत सारे लोग असेंबली में बात करे, जो लोग बात नहीं करे वो लोग रिटर्न में स्पीचेस उन लोगों के दे चुके हैं। जो बिल पे चर्चा खत्म होने के बाद the discussion on the bill is over. After that, the resolution is the other business. That business is no way connected with the bill. So आप इसको मिलके नहीं देखना चाहिए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि इलाके के अवामी नुमाइंदों ने असेंबली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी अवाम के जज्बात की हिमायत में आवाज उठाई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी तेलुगु अवाम के हक में मुनासिब फैसला करेंगे। सीनियर सिटीजन डेफिनेटली ही विल रेस्पेक्ट
people of Andhra Pradesh voice. Definitely will give a respect. If he, probably President of India again, he will send a probably opinion, legal opinion. Legal opinion, if we send it, definitely it will come in our favor. तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान बिल में तरमीमात के लिए 9,072 तजावीज पेश की गई हैं। आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के मामले पर 4 फरवरी को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें तेलंगाना बिल पर पेश करदा तरमीमात पर गौर खौज किए जाने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अलहदा तेलंगाना बिल से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे जाना है। ओके अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब, ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है।
मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद कर दिया है। उधर टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अनकरीब तेलंगाना अवाम का ख्वाब पूरा होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल यकीनन मंजूर होगा। केसीआर आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। ఎవరు అనవసరంగా ఈ పిచ్చి ఛానల్ చూసి తయారని వార్తలు చూసి ఎవరు గాబరా పడద్దు. మీరందరూ నిశ్చింతగా ఉండండి, హ్యాపీగా ఉండండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే కళ త్వరలోనే అంటే మరో 15 రోజులలో అది సాకారం కాబోతా ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఏం గాబరా పడక్కర్లేదు, నిశ్చింతగా ఉండండి. అయితే ఇక్కడ విచారించలేని విషయం ఉంటుంది, సంతోషంతో పాటు చాలా బాధపడాల్సిన విషయం కూడా ఉంది. ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో గత 14 సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ 14 years లో నేనైతే ఏదైతే చెప్తూ వస్తున్నానో, ఏదైతే వాదిస్తూ వచ్చినానో అది 100% ఫ్యాక్ట్ అనేది ఈ శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా తేలిపోయింది. ఒకరోజు నేను ఒక మాట అన్నా, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండే నాయకులు ఎవరైనా కూడా అంతా లంకల ఉట్టి రాక్షసులాగా, లంకల ఉట్టి అని రాక్షసులు అన్నట్టు అందరూ కూడా తమ నిజ స్వరూపాలు బయటపెట్టుకున్నారు. ప్రతి వ్యక్తి అంటే ఇంత చిల్లర రాజకీయ నాయకుల కింద ఉన్నవాళ్ళని దాటగలుగుతా ఒకసారి ఆలోచిస్తే. आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल को मुस्तरद नहीं किया गया है, बल्कि वजीर आला की पेश करदा करारदाद को मंजूरी दी गई। It is not rejected. It is not voted. Telangana bill was not voted. A resolution moved by the chief minister was passed by voice vote. There are two different things. बिहार में भी पहले रिजेक्ट हुआ था, बाद में भेज के फिर दोबारा वो पास कर दिया था। ऐसा नहीं था। एक बात याद रखिए, the bill is sent for comments, not for a vote on the bill. उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, ताहम इस ताल्लुक से सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। विजय बहुगुणा की जगह नए वजीर आला के इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस आला कमान ने इस सिलसिले में मरकजी वज़रा गुलाम नबी आजाद और सुशील कुमार शिंदे को देहरादून रवाना किया है। बताया जाता है कि वजीर आला के ओहदे की दौड़ में कांग्रेस रहनुमा हरीश रावत सबसे आगे है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो 350 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कौमी आमिला की मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। पार्टी ने कहा कि वो खासतौर पर बदउनवान लीडरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। इस सिलसिले में 14 मरकजी वज़रा और 2G घोटाले में मुबैना तौर पर मुलविस ए राजा के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज लोकसभा चुनाव के बारे में और कल हो रही राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की। लोकसभा चुनाव में पार्टी के मुद्दे क्या होंगे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और उसको कल राष्ट्रीय परिषद के समक्ष भी रखा जाएगा। साथ ही साथ हर राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के प्रभारी की नियुक्ति के बारे में चर्चा हुई कि हर लोकसभा का एक प्रभारी नियुक्त किया जाए। इस चुनाव में राजनीति के
अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दे के रूप में आम आदमी पार्टी उठाएगी। सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल व मुश्किलात का इजाला करने के लिए अवामी सतह पर तहरीक चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार और मुताल्लिका सरकारी अहलकार शायद तभी जागेंगे। तारिगामी आज चेनेनी में वर्कर्स के एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवामी मसाइल के तय सरकार की गफलत पर तशवीश का इजहार किया। एहतजाजी कारकुन चेनेनी नाशरी टनल और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कई मुश्किलात से दो चार है। तारिगामी ने उनके मुतालिबात हुक्काम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। जो एग्रीमेंट हुआ है हाउस कमेटी में, वो लागू करो। लागू नहीं करेंगे आप तो हमें मजबूर मत करो। वो करने के लिए तो आईन ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है। आप आजमाओ और आजमाओ लाठिया और आजमाओ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या कर्फ्यू लगा दो, आजमाओ। हम पीछे हटने लीडरों के साथ मशवरा कर लूंगा। एक दिन पूरा काम बंद होगा और हमारा नारा जम्मू नहीं, हमारा नारा होगा असेंबली चलो। जम्मू नहीं, असेंबली चलो। और वहां ये रख लेंगे सामने असेंबली मेंबरों के सामने, जब आपकी बात मानी नहीं जाती तो इस असेंबली का रुतबा क्या है, इस असेंबली का व्यापार क्या है। एलओसी ट्रेड के सिलसिले में हिंद पाक के बीच तातुल बरकरार है। आज दोनों जानिब से मुताल्लिका एहलकारों की कमांड पोस्ट में मीटिंग हुई, ताहम तिजारत की तजदीद के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। मीडिया से बात करते हुए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पीर के रोज बस सर्विस दोबारा शुरू हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर और एलओसी ट्रेड के मसले पर दोबारा मीटिंग होगी। ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम होपफुली एक और मीटिंग की डेट फिक्स करेंगे जिसमें ट्रेड के बारे में डिस्कशन होगी। आज भी डिस्कशन हुआ, वो पॉजिटिव थे और वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल हो और उन्होंने अच्छे इंडिकेशन दिए, तो शायद ट्रेड भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ पर कहाँ और कहाँ? गुजरात में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई, ऐसा तो क्या है गुजरात में? अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने
मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर, तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने सांसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखा। एएमयू कैंपस से बाहर इसकी ये तीसरी शाख है। संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बिहार उमूर के इंचार्ज सीपी जोशी, किशनगंज लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक मौजूद थे। एएमयू किशनगंज सेंटर का कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वज़रा मौजूद थे। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने के मामले पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, ताहम ये मामला अदालत में जेर दौरा है। सबको मालूम है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन अबाउट कॉलिंग इट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, मगर द मैटर इज द कोर्ट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं किया है कि इसको माइनॉरिटी बनाया जाए। लिसन टू मी प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। So the university has reservation. That's what we want to know. Reservation, university also does not have any reservation, but it is a matter is in the courts. But that is not the point. That is not a point at all. The point is how do we educate the Muslim community who is backward, relatively backward. So we are focused. उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख उनकी काविशों का नतीजा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज को एएमयू के ताल्लुक से किए गए वादे वफा करने होंगे। इसको पूरा पैसा देना चाहिए और पूरा पैसा देकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के कैंपस में अपना काम करना चाहिए। जब तक तब तक के लिए तो हम लोगों ने इनको किशनगंज में बिल्डिंग दे दिया है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, उस समय के वाइस चांसलर ने जो मेरे सामने प्रेजेंटेशन दिया था और मैं जिससे प्रभावित हुआ और हमने तत्काल जमीन दिया और सहयोग दिया, उसमें तो ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा स्कूल भी खोले जाएंगे और कई प्रकार की फैकल्टी यहाँ पर आएगी। मरकज की जानिब से एएमयू सेंटर के लिए दिए गए फंड पर भी नीतीश कुमार ने एतराज किया। उनका कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। रियासती हुकूमत ने सन 2011 में ही एएमयू सेंटर के लिए 224 एकड़ जमीन फराहम करा दी थी, लेकिन ऐन चुनाव से कबल हुई इस संग बुनियाद तकरीब पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बांग्लादेश की एक अदालत ने असलाह बरामदगी के मुकदमे में 14 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। सजा पाने वालों में बांग्लादेश जमात इस्लामी के सरबराह मुतीउर रहमान निजामी, अपोजिशन पार्टी के साबिक वजीर लुत्फुज्जमा बाबर और हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के सरबराह परेश बरुआ शामिल है। वाज़ेह रहे कि असलाह बरामदगी का वाक़ा 10 बरस कबल पेश आया था। उस वक्त बांग्लादेश की सरजमीन से हिंदुस्तान के शिमाल मशरकी इलाके में उल्फा को मुंतकिल किए जा रहे असलाह से लदे 10 ट्रक पकड़े गए थे। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ने फिर उम्मीद के विपरीत फैसला किया, ब्याज दर फिर बढ़ा दी। 5 महीनों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। वजह महंगाई की चिंता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का फैसला इसलिए साहसी था क्योंकि वित्तीय बाजार राहत की उम्मीद में था। संदेह नहीं है कि मुद्रास्फीति के आंकड़े चिंताजनक है। 4 महीने बाद आम चुनाव है। ऐसे में मौद्रिक नीति में ढील के राजनीतिक खतरे अपने आप बनते हैं। संदेह नहीं है कि पिछले गवर्नर की तरह रघुराम राजन ने भी मुद्रास्फीति को नंबर 1 मुद्दा बनाया है। कारोबारी उद्योगपति सभी ब्याज दर में कमी चाहते हैं। अरसे से कारोबारी महंगे कर्ज से परेशान है। दिक्कत यह है कि सस्ते कर्ज से आर्थिकी में पैसे का चलन ऐसे बढ़ता है जिससे मुद्रास्फीति को हवा मिलती है। सवाल है, यह सिलसिला कब तक चलेगा? रिजर्व बैंक कब तक सख्त बना रहेगा? हिसाब से बैंकों के पास पैसा है, इतना अधिक है कि उन्हें अपनी तह ब्याज दर घटाकर कर्ज देने चाहिए। लेकिन लगता है सभी आम चुनावों तक इंतजार करने की नीति पर चलेंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। एक बार फिर इंतजार हो रहा है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पार्टी में बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने पार्टी के तर्जुमान बदल दिए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर पार्टी में काम करने के लिए हुकूमत से इस्तीफा देने वाली जयंती नटराजन को उसमें जगह नहीं मिली है, जबकि वजीर बनने से पहले वो तर्जुमान ही थी। ऐसे ही पार्टी के जिन जनरल सेक्रेटरीज को पार्टी में बनाए रखना है, उनमें से 2 मधुसूदन मिस्त्री और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ताहम बाकी जनरल सेक्रेटरीज के बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ है। कुछ जनरल सेक्रेटरीज लोकसभा का
इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इनमें से एक डॉक्टर शकील अहमद को वापस तर्जुमानों की फेहरिस्त में डाला गया है। चुनांचा सवाल है कि क्या वो 3 रियासतों के इंचार्ज और तर्जुमान रहते हुए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जाएंगे। राज्यसभा वाले जनरल सेक्रेटरीज जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, बीके हरिप्रसाद वगैरह को छोड़ दें तो बाकी सबको इलेक्शन लड़ना है। इसी तरह रियासती सुदूर के बारे में भी फैसला करना है। कई रियासतों में नए सुदूर मुंतखब किए जाने हैं और उत्तर प्रदेश में सदर तब्दील किए जाने की भी बहस काफी वक्त से चल रही है। कुमारी शैलजा ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया है और जयराम रमेश भी इस्तीफा देने वाले हैं। पार्टी में इनके किरदार के बारे में फैसला किया जाना है। जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस को हलीफ जमातें मिलने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उल्टे जो पुराने